ऑलराइट गाइस, सो 1955 में गॉडजिला सीरीज की सेकंड इंस्टॉलमेंट आई थी और ये शोवा सीरीज की भी सेकंड इंस्टॉलमेंट थी जिसका नाम है गॉडजिला रेड्स अगेन। और ये मूवी गॉडजिला की पहली सिक्वल मूवी थी। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गॉडजिला फिर से कैसे जापान पहुंच गया और वहां पर तबाही मचाने लगा, लेकिन गॉडजिला के साथ साथ एनग्यूरियस भी वहां पहुंचा। तो क्या इन दोनों मॉन्स्टर्स के हमले से जापान बच पाया या इन दोनों मॉन्स्टर्स को फिर से डिफीट कर दिया गया? तो ये जानने के लिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू इट। मूवी शुरू होती है कि दो पायलट शोची और कोजी ओशियन के ऊपर स्काउट कर रहे हैं ताकि वो मरीन फिशेस के लिए मछलियों की लोकेशन बता सकें। और इसी सर्चिंग में अचानक से कोजी के प्लेन के इंजन के कारण उसे इवाटो आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है। हिडेमी जो कि सोइची की लवर है और साथ साथ कंपनी ऑनर की बेटी भी है, वो उसे इन्फॉर्म करती है कि उसका साथी और फ्रेंड इवाटो आइलैंड पर फंस गया है। तो वो तुरंत ही अपना प्लेन लेकर इवाटो आइलैंड की तरफ बढ़ जाता है अपने फ्रेंड को रेस्क्यू करने के लिए। शियोची वहां पर देखता है कि कोजी का प्लेन आइलैंड के पास में लैंड है और वो कोजी को भी देखता है जो उसे वेव कर रहा होता है। शियोची अपना प्लेन वहां पर लैंड करता है और दोनों लैंड पर रीयूनाइटेड हो जाते हैं। कोजी अपने हाथ की चोट के बारे में बताता है। इसी बीच में ये दोनों एक स्ट्रेंज नॉइस जो आइलैंड के क्लिप से आ रही है सुनते हैं और ये दोनों जाकर देखते हैं कि दो बड़े से मॉन्स्टर आइलैंड पर बैटल कर रहे हैं। शियोची एक मॉन्स्टर को तुरंत पहचान लेता है, ये मॉन्स्टर होता है गॉडजिला, लेकिन वो दूसरे मॉन्स्टर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता और ये दोनों मॉन्स्टर आइलैंड पर लड़ते हुए ओशियन के अंदर गिर जाते हैं और दोनों डिसअपीयर हो जाते हैं। ये दोनों ओसाका में वापस आ जाते हैं। यहाँ पर शियोची और कोजी अथॉरिटीज को अपनी रिपोर्ट देते हैं और अपनी स्टोरी के बारे में बताते हैं और इनकी ये बातें जापान सेल्फ डिफेंस फोर्स और बहुत सारे साइंटिस्ट सुन रहे होते हैं, जिसमें कियोई यामाने भी होता है। इनकी ये बातें सुनने के बाद में ये सभी लोग उस दूसरे क्रिएचर्स के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर देते हैं जो गॉडजिला से लड़ रहा होता है और ये बाद में उसे पहचान लेते हैं और ये क्रिएचर होता है एंग्यूरियस। यहाँ पर एक साइंटिस्ट की रिपोर्ट के अनुसार एंग्यूरियस एक विशियस डायनासोर है जो कि उसी समय से है जिस समय से गॉडजिला है और ये क्रिएचर भी गॉडजिला जैसा ही वायलेंट और एग्रेसिव है। और ये इस बात को भी डिटरमाइन करते हैं कि एंग्यूरियस भी अपनी गहरी नींद में था और वो भी रिसेंटली न्यूक्लियर टेस्टिंग के कारण अपनी नींद से जाग गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि गॉडजिला को कैसे रोका जाए। डॉक्टर यामाने रिकॉर्डेड फुटेज दिखाता है जिसमें ये बताते हैं कि पहले भी गॉडजिला ने टोक्यो पर हमला किया था, लेकिन उस गॉडजिला को डिफीट कर दिया गया था। लेकिन इस दूसरे गॉडजिला को रोकने के लिए इनके पास में कोई वेपन्स नहीं है। यामाने मेंशन करता है कि पहले गॉडजिला को ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर से मार दिया गया था, जो एक केमिकल वेपन था जो डाइसुके सेरिजावा ने इन्वेंट किया था, लेकिन सेरिजावा ने अपनी जान के साथ साथ उस वेपन का फॉर्मूला भी डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि ऐसा वेपन दोबारा कोई ना बना सके। और यामाने कहता है कि क्रिएचर लाइट के प्रति बहुत सेंसिटिव हैं, सो हो सकता है कि अगर हम अपने प्लेन से फ्लेयर्स ड्रॉप करें तो उसके लाइट के कारण गॉडजिला मेनलैंड पर नहीं आएगा। इसके बाद में ओसाका बे के पास में गॉडजिला दिखाई देता है और यहाँ की फोर्स तुरंत ही यहाँ के सिटीजन्स को सिटी से बाहर निकालने के लिए तैयार हो जाते हैं ताकि उन्हें एक सेफ जगह पर पहुंचाया जा सके। और इनके फाइटर जेट्स बे की तरफ बढ़ते हैं और ये लोग फ्लेयर्स ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं जो सक्सेसफुली गॉडजिला को सिटी से दूर बनाए रखने में कामयाब प्लान होता है। इन्हीं सब के बीच में एक कैदियों से भरा ट्रक इन कैदियों को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है और ये कैदी इस मौके को भुनाकर उस ट्रक से बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। पुलिस उन्हें चेस करती है और ये कैदी भागते हुए पोर्ट एरिया में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर एक फ्यूल ट्रक को हाईजैक करके उससे भागने लगते हैं। दो पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे होते हैं, तभी वो एक कार को रोकते हैं। ये कार शियोची की होती है और ये लोग उसे उस ट्रक को फॉलो करने के लिए कहते हैं। शियोची उस ट्रक को फॉलो करता है और ये ट्रक आगे जाकर अपनी तेज स्पीड के कारण क्रैश हो जाता है, जिसके कारण उसका ऑयल बहने लगता है और इस ऑयल में आग लग जाती है।
और ये आग गॉडजिला को अट्रैक्ट कर लेती है और गॉडजिला फिर से ओसाका सिटी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन एनग्यूरियस भी उस सिटी में पहुंच जाता है और गॉडजिला और एनग्यूरियस अपना बैटल सिटी के अंदर कंटिन्यू करने लगते हैं। जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स ओपन फायर करती है इन बड़े मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए, लेकिन इनके वेपन्स का कोई भी इफेक्ट ना गॉडजिला पर होता है ना एनग्यूरियस पे होता है और ये दोनों अपनी लड़ाई शुरू रखते हैं और इनकी लड़ाई में सिटी के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ की बिल्डिंगें तहस नहस होने लगती हैं। फिशिंग कंपनी की भी बिल्डिंग बर्बाद हो जाती है। ये वही कंपनी होती है जिसके लिए शियोची और कोजी काम करते हैं। अब गॉडजिला और एनग्यूरियस लड़ते लड़ते ओसाका कैसल के पास में आ जाते हैं और ये कैसल गॉडजिला और एनग्यूरियस डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसके बाद में गॉडजिला एनग्यूरियस की नेक में बाइट करता है, जिसके कारण एनग्यूरियस बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और उसका खून बहने लगता है और एनग्यूरियस नीचे गिर जाता है। गॉडजिला इसके बाद अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ एनग्यूरियस के ऊपर छोड़ता है और एनग्यूरियस को जिंदा जला देता है। एनग्यूरियस को डिफीट करने के बाद में गॉडजिला ओसाका सिटी को पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और इस बर्बादी के बाद में कोजी और शियोची का बॉस इन्हें इन्फॉर्म करता है कि वो अपनी कंपनी को होकाइडो सिटी में ट्रांसफर कर रहा है और ये कंपनी वहां जब तक रहेगी तब तक वो और उसकी डॉटर ओसाका में हुए नुकसान की भरपाई ना कर ले। इसके बाद में कोजी होकाइडो में अपना काम वापस शुरू कर देता है। कुछ समय बाद में कोजी को इन्फॉर्म किया जाता है कि मिस्टर तजीमा, हेडेमी और योची जल्द ही होकाइडो आ रहे हैं उससे मिलने के लिए और ये लोग आपस में मिलते हैं और रात में इनकी कंपनी की एक पार्टी होती है और इस पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी इन्हें इन्फॉर्म किया जाता है कि कंपनी की एक शिप कहीं डूब गई है जिसका पता नहीं चल पा रहा है और इस शिप को डुबोने का जिम्मेदार ये गॉडजिला को मानते हैं। शियोची अपने प्लेन में बैठता है और निकल जाता है ताकि वो सर्वाइवर्स को ढूंढ सके। हिडेमी उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता और अपनी तलाश में शियोची इवेंचुअली गॉडजिला को ढूंढ लेता है जो कि एक आईसी कमिको आइलैंड के ऊपर होता है और वो जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स को अलर्ट कर देता है। कोजी शियोची के साथ में अपनी शिफ्ट स्विच करता है और अब कोजी गॉडजिला पर नजर रखने लगता है और शियोची वापस जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स के बेस की तरफ चला जाता है। यहाँ पर मिलिट्री अपनी तैयारी शुरू करती है ताकि वो आइलैंड पर अटैक कर सके और गॉडजिला को डिस्ट्रॉय कर सके। इसी बीच में कोजी नोटिस करता है कि गॉडजिला आइलैंड को छोड़ने की फिराक में है तो वो गॉडजिला के ऊपर बम से फायर कर देता है ताकि गॉडजिला आइलैंड से बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन गॉडजिला अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ से उसके प्लेन पर अटैक करता है जिसके कारण कोजी का प्लेन क्रैश हो जाता है और कोजी मारा जाता है। शियोची अपने दोस्त की मौत की खबर सुन के बहुत ज्यादा दुखी होता है, लेकिन साथ में शियोची ये भी नोटिस करता है कि जब कोजी का प्लेन क्रैश हुआ तो उससे एक एवलांच क्रिएट हुआ था जो कि उसी एरिया में गिर रहा था जहाँ पर गॉडजिला मौजूद है। इससे उसे ये आइडिया आता है कि वो गॉडजिला को बर्फ के अंदर दबा कर मार सकते हैं। शियोची ये प्लान जापानी सेल्फ डिफेंस फोर्स को बताता है और ये लोग इस प्लान को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं और ये अपने फाइटर जेट से आइलैंड के आसपास के स्लोप्स में मिसाइल से अटैक करना शुरू कर देते हैं और मिसाइल के कारण बर्फ टूटकर गॉडजिला के आसपास गिरने लगती है और गॉडजिला धीरे धीरे उस बर्फ में गड़ता चला जाता है। लेकिन गॉडजिला भी हार नहीं मानता, वो भी अपनी ऑटोमेटिक ब्रीथ का टाइम टाइम पर यूज करता रहता है और एक एक करके इनके जेट्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। लेकिन इनकी मिसाइलें रुकने का नाम नहीं लेती और गॉडजिला का पूरा बॉडी बर्फ से दब जाता है, सिर्फ उसका सर बाकी रह जाता है। इनके प्लेन वापस बेस पर आते हैं ताकि इनके फाइटर जेट को रिफ्यूल किया जाए और इन्हें रीलोड किया जाए और ये जब तक के गॉडजिला को गैसोलीन बैरियर और लाइट के फायर से डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं ताकि गॉडजिला वहां से निकल ना सके। फिर इसके बाद में फाइटर जेट्स वापस आ जाते हैं और एक फाइटर जेट शियोची भी चला रहा होता है जो फिर से ओपन फायर करने लगते हैं और गॉडजिला को दफन करने लगते हैं और शियोची और सेल्फ डिफेंस के जेट फिर से मिसाइल फायर करके गॉडजिला को पूरी तरीके से बर्फ में दफन कर देते हैं। शियोची आसमान की
तरफ देखता है और कहता है कि कोजी, हमने गॉडजिला को तुम्हारे लिए दफन कर दिया। और सभी लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं कि एक बार फिर से गॉडजिला से उनका शहर, उनका देश बच गया। और सभी लोग कोजी को उसकी जान की कुर्बानी देने के लिए ट्रिब्यूट देते हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ऑलराइट गाइस, ये थी मूवी गॉडजिला रेड्स अगेन, जो कि काफी इंटरेस्टिंग मूवी थी। और इस क्लासिक को देखकर मुझे तो काफी मजा आया। और एक बात और, इस मूवी में ये गॉडजिला को गॉडजिला नहीं जायजेंटिस कहकर बुलाते थे, लेकिन मुझे तो गॉडजिला ही पसंद है, इसलिए मैंने जायजेंटिस का कहीं मेंशन नहीं किया। और हमें एनग्यूरियस को भी नहीं भूलना चाहिए, जो कि गॉडजिला के सामने फेस टू फेस खड़ा रहा और उससे आखिरी दम तक लड़ाई करने की कोशिश करता रहा। एंड आई होप मॉन्स्टर वर्स में भी कभी ना कभी एनग्यूरियस अपनी एंट्री करेगा और उसके बाद में मॉन्स्टर वर्स का नजारा ही कुछ और होगा। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए टेक केयर।